हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट एंड प्लान्स। तो फ्रेंड बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में। ओके, तो देख सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे जो शियर फोर्स एंड जो बेंडिंग मोमेंट होती है उसको बेसिकली पढ़ते हैं क्यों। ठीक है, उसका बेसिकली जो शियर फोर्स डायग्राम हम लोग बनाते हैं क्यों। ठीक है, उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। ओके, इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे उसके साइन कन्वेंशन के बारे में। ओके, उसके साथ साथ हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि जो भी हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड क्या होता आता है हमारे बीम पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन कौन से बीम हम लोग यूज करते हैं और उसके सपोर्ट के बारे में। ओके, तो फ्रेंड वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि फोर्स हमारा जो भी हमारा जनरली जो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है उस स्ट्रक्चरल मेंबर में जनरली जो फोर्स होती है वो किस किस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो फ्रेंड सबसे पहले समझते हैं सपोज ये हमारा क्या एक मेंबर है। ठीक है, सपोज क्या है, ये एक हमारा क्या एक मेंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या एक मेंबर है। ठीक है, और जो कि क्या है हमारा बोल सकते हैं उसका जो एक इंड है वो हमारा क्या है फिक्स है। ठीक है, एक इंड हमारा क्या है फिक्स है। ठीक है, अब बेसिकली बात करते हैं कि जो मेंबर है इस मेंबर में कौन कौन से फोर्स आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो फोर्स आ सकता है वो हमारा क्या आ सकता है, एक वर्टिकल फोर्स आ सकता है। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या आ सकता है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ सकता है। ठीक है, एच। और इसमें क्या आ सकता है, एक हमारा क्या आ सकता है, एक मोमेंट लग सकता है। ठीक है, मोमेंट लग सकता है एम। ठीक है, ओके फ्रेंड, ना हम लोग बात करते हैं फ्रेंड वन बाय वन देखते हैं कि हमारे क्या सबसे पहले जो वर्टिकल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो सपोज ये हमारा क्या होगा सपोर्ट था और यहाँ पर क्या लग रही है हमारे इन पॉइंट पर वो लग रही है हमारे वर्टिकल फोर्स। ठीक है, अब जब भी हमारा क्या ये मेंबर है और इस मेंबर पर जब हमारा क्या लग रहा है वर्टिकल फोर्स लग रहा है, तो इस वर्टिकल फोर्स के कारण क्या होगी हमारा जो ये जो मेंबर है वो क्या होगा नीचे की ओर बेंड करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बेंड करना चाहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बेंड करना चाहेगा। अब इस बेंड करना चाहेगा तो जैसे ही हमारा क्या लगेगा यहाँ पर जब लोड लगेगा हमारी जो सपोर्ट होती है वहां पर एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगी वी। ओके, यहाँ पर जो रिएक्शन डेवलप हो जाएगी वी, और ये वी क्या करना चाहेगी कि हमारा जो भी यहाँ पर लोड लग रहा है उसको क्या करना है कि हमारे जो सिस्टम को पूरे जो हमारे जो बीम का ये सिस्टम है उसको स्टेबल प्रोवाइड करेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी ये हमारा वी। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है जब हमारे क्या नीचे इन पॉइंट पर जब हमारा वी लोड लग रहा था, जब वो हमारे क्या हो रही थी जो बीम है वो डिफ्लेक्ट होने जा रही थी या फिर बेंड हो रही थी, वहां पर क्या होगा सडन हमारा एक रिएक्शन आ जाता है वी। ठीक है, मतलब कि बेसिकली यहाँ पर जो भी नेट की बात करें कि हमारा जो नेट वर्टिकल जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, नेट वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जा रहा है जीरो। ठीक है, समेशन ऑफ जो भी बोलते हैं समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स। ठीक है, जो भी हमारा जो वर्टिकल फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जा रहा है जीरो आ जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, सपोज यही हमारा क्या था बीम था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, जब बेसिकली जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके अगेंस्ट, ठीक है, इसके अगेंस्ट हमारा क्या होता है यहाँ पर एक रिएक्शन डेवलप हो जाता है एच। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन डेवलप हो जा रहा है एच। सपोज यही हमारा क्या है, ठीक है, ये एक मेंबर है और इसमें क्या करते हैं ये हमारा क्या है फिक्स पॉइंट है। ओके, ये हमारा फिक्स पॉइंट है और इस पॉइंट पर हम लोग क्या कर रहे हैं एच हॉरिजॉन्टल की ओर, ठीक है, आगे की ओर प्रेशर लगा रहे हैं या फिर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जो फोर्स लगा रहे हैं तो इस पॉइंट पर जो हमारा जो फिक्स पॉइंट होता है वहां पर हमारे क्या आ जाती है एक रिएक्शन डेवलप हो जाती है जिसको कहते हैं एच। तो इस केस में हमारा क्या होता है कोई भी मतलब कि जो मूवमेंट होती है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो हमें देखने को नहीं मिलती है। मतलब कि क्या यहाँ पर जो समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें वो हमारा क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है जीरो हो जाता है। सिमिलरली अगर मूवमेंट की बात करें, ओके, ये है हमारा बीम था, ठीक है, ये हमारा मेंबर था और यहाँ पर क्या लग रहा है मूवमेंट लग रहा है एम। ठीक है, यहाँ पर एक मूवमेंट लग रहा है एम। अब जैसे ही यहाँ पर एम मोमेंट लगेगा, ठीक है, तो एम मोमेंट के कारण क्या होगी, हमारी जो बीम रहेगी वो डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मतलब बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी बीम बेंड होगी वहां पर सडन हमारा जो सपोर्ट रहेगा उस सपोर्ट पर रिएक्शन आ जाएगी एम का। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जो एम मोमेंट लग रहा है वो हमारा क्या लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको अपोज करने के लिए हमारी जो सपोर्ट रहेगी वहां पर क्या लग जाएगी एंटी क्लॉकवाइज में एक मोमेंट आ जाएगा एम। ठीक है, जो कि इसको क्या करेगी रेसिस्ट करने का काम करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली तो इस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा समेशन ऑफ जो भी हमारा जो मोमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहीं से हमारा क्या आता है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहीं से आता है हमारा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें ये बताता है कि जो हमारा जो समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है, वो हमारा क्या होता है जीरो हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा जो समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है, वो भी जीरो हो जाता है। ठीक है, किसी भी अगर डायरेक्शन की बात करें और इसके साथ साथ हमारा जो समेशन ऑफ ऑल जो मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट की बात करें जेड डायरेक्शन की हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है जीरो हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी अगर बात करें हमारा बीम के केस में इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारा जो वर्टिकल फोर्सेस हो सकता है वर्टिकल फोर्स होता है
है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इसके साथ साथ जो भी हमारे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आती है वो भी हमारी क्या होती है, जीरो हो जाती है। और इसके साथ साथ जो वहां पर जो मोमेंट लगता है वो भी हमारा क्या होता है, जीरो लगता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो मेंबर होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे जो मेंबर होता है उसमें तीन प्रकार के फोर्सेस कार्य करती है। पहला तो हमारा हो गया एक वर्टिकल फोर्स, ओके, दूसरा हमारा क्या होता है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, और तीसरा हमारा क्या लगता है, एक मोमेंट लगता है। ठीक है, तो और ये तीनों हमारे क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है ना, बेसिकली बात करते हैं कि हमारा जो, अब हम लोग बात करते हैं कि अपने शियर फोर्स की। ठीक है, तो शियर फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसे समझते हैं। ठीक है, सपोज यही हमारा क्या रहा, बी में, ठीक है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है पी। ठीक, अब जब हमारा जब पी लोड लग रहा है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर क्या होगी, जब पी लोड लगेगी तो यहाँ पर क्या होगी, ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगी। जब डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगी तो इस सडन जो हमारा जो चेंज हो रहा है इसको रोकने के लिए यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट पर क्या आ जाएगा, एक रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, सपोर्ट पर रिएक्शन आ जाएगा पी। ठीक है, जो कि इससे क्या प्रोवाइड करेगी, एक क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज क्या करेगी, मूवमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नाउ इसकी अगर बात करें, इसकी 3D डायग्राम की बात करें, ठीक है, इसको अगर ऐसा देखना चाहें, ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये बीम हो गया। ठीक है, और बीम हो गया और इसके इस पॉइंट पर लग रहा है हमारा, ठीक है, इस प्लेन की बात करें, ओके, इस प्लेन की बात करें, इस प्लेन पर हमारा क्या लग रहा है, पी लोड। ठीक है, और इस सेक्शन को अगर हम कट करें, ओके, इस सेक्शन को अगर हम कट करें, ओके, इस सेक्शन को कट कर, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बीम फिक्स कंडीशन में है। ठीक है, ये हमारा टोटल बीम क्या है, फिक्स कंडीशन में। ओके, इस सेक्शन को कट करेंगे फ्रेंड तो हमारा जो सेक्शन बनेगा कुछ ऐसा देखने को बनेगा। ओके, ये हमारा जो सेक्शन होगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, जब इस सेक्शन को कट करते हैं, ठीक है, तो इस सेक्शन को कट करने पर हमारा जो लोड आ रहा है वो क्या आ रहा है, पी लोड यहाँ पर लग रहा है। ओके, पी लोड यहाँ पर लग रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या, जो भी हमारा जो नेट लग रहा था सपोर्ट पर, ओके, ये हमारा क्या लग रहा था, पी। ओके, जो कि क्या कर रहा था, इसको बैलेंस करने का काम कर रहा था, जो कि हमारा क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है जब इस सेक्शन को कट करेंगे फ्रेंड तो हमारा क्या होगा, इंटरनली यहाँ पर जैसे ही हमारा क्या, अब इसको सेक्शन को कट किए तब इस लोड के कारण हमारा जो मेंबर रहेगा, ठीक है, या मेंबर का जो भी पार्ट बोली, ठीक है, ये हमारा सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन क्या करना चाहेगा, नीचे की ओर जाना कर चाहेगा। ठीक है, जब ये नीचे की ओर जाएगा तो हमारा इस जो सेक्शन होता है, इंटरनल की बात करें, इंटरनल सेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर एक फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा क्या होता है नीचे की ओर, ये लोड, इस लोड के कारण जो सेक्शन है हमारा नीचे की ओर जाना चाहेगा तो इस डायरेक्शन की हमारी लेफ्ट साइड में वो क्या हो जाएगी, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगी। ठीक है, जो कि क्या करेगी, ये जो हमारा सेक्शन है इसको क्या करेगी, न्यूट्रल रखेगी। ठीक है, मतलब कि कहने का इसको स्टेबल बनाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। अब ऑब्वियस बात है कि इसकी लेफ्ट साइड में अगर हमारा क्या हो रहा है, अपर डायरेक्शन में आ जा रहा है तो ऑब्वियस बात है इस सेक्शन को, इस जॉइंट पर यहाँ पर इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ इस पॉइंट पर हमारा क्या, इस सेक्शन पर हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब एक अपवर्ड फोर्स आ रहा है जिसके कारण ये इसको न्यूट्रलाइज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है फ्रेंड, यहाँ पर हमारा आ जा रहा है वर्टिकल फोर्स। अब इस वर्टिकल फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हमारा जो ये जो दूसरा सेक्शन था, ओके, ये जो हमारा सेक्शन था, ठीक है, ये हमारा जो सेक्शन था इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब कि बोल सकते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है, हमारा फोर्स आ रहा है। ठीक है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ रहा था, इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्या हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जा रही है, यहाँ पर मूवमेंट आ जा रही है। इसके साथ साथ ये भी हमारा सिस्टम अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट आ जा रहा है। ठीक है, ओके, ना फ्रेंड अगर इसको 2D व्यू में देखना चाहें, ओके, इसको अगर 2D व्यू में एनालाइज करना चाहें, ओके, देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ पर पी लोड लग रहा है, पी लोड के कारण यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा रिएक्शन आ रहा है पी। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ से कट करें, ठीक है, एक सेक्शन को अगर यहाँ कट करें तो कट करने के दौरान हमारा जो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मतलब कि ये हमारा सेक्शन हो गया और इसके इन पॉइंट पर लग रहा है हमारा पी लोड। ठीक है, अब पी लोड के कारण अगर नॉर्मली ये ऐसा कुछ पी लोड लगेगा तो यहाँ पर तो कोई तो रिएक्शन यहाँ पर डेवलप हो नहीं रही। जब यहाँ पर कोई रिएक्शन डेवलप नहीं हो रही तो यहाँ पर क्या होगा, इस लोड के कारण जो हमारा जो सेक्शन है वो नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगा। अब ये सेक्शन हमारा स्लाइड ना हो, ठीक है, ये जो हमारा सेक्शन है ये नीचे की स्लाइड ना हो, इसे रोकने के लिए यहाँ पर क्या लगता है, एक यहाँ पर हमारा आ जाता है फोर्स। ठीक है, अपवर्ड फोर्स आ जाता है।
ठीक है। तो अब ये अपवर्ड फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो मेंबर है, ऑब्वियस बात है, इस पॉइंट पर जब वो नीचे जाना चाह रही थी तो इस फोर्स के कारण जो कि उसके लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जो फोर्स लग रहा है उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, स्टेबल हो गई। ठीक है, इसको क्या मिल गई, एक स्टेबिलिटी मिल गई। ठीक है, अब इस फोर्स के कारण जब इसे स्टेबिलिटी मिल गई, ऑब्वियस बात है, जब अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ये हमारा क्या इंटरनल सेक्शन का जो हमारा क्या फोर्स है, तो ऑब्वियस बात है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए आ रहा है, तो इंटरनली इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर अंदर से भी क्या है, एक नेगेटिव मतलब बोल सकता है कि मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, और यही था हमारा बीम। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर हमारा लग जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर हमारा क्या लग जाएगा, पी, जो कि हमारा क्या इंटरनली फोर्स है। ठीक है, और जो टोटल हमारा फोर्स लग रहा था यहाँ पर पी तो लग ही रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ बेसिकली जो क्राइटेरिया हो रहा तो देख सकते हैं कि इस नॉर्मल से, ठीक है, इस नॉर्मल से अगर बात की है, नॉर्मल से फोर्स की बात करें जो कि हमारा इन पॉइंट पर पी लग रहा था, जिसके कारण सपोर्ट पर हमारा रिएक्शन आ रहा था पी, तो ये हमारा क्या दे रहा था, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा था। ठीक है, तो ये क्या दे रहा था, क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा था। ठीक है, और इसी अगर इंडिविजुअली जो हमने जो सेक्शन कट किए, ठीक है, तो इस सेक्शन कट किए, तो इस सेक्शन कट के कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड, कि देख सकते हैं कि हमारा क्या लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा क्या राइट, इसके लेफ्ट साइड में हमारा क्या आ गया, डाउनवर्ड आ गया। ठीक है, अब इस दोनों के कारण जो यहाँ पर जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है फ्रेंड, देख सकते हैं ये हमारा क्या जनरेट हो जा रहा है, ये हमारा जनरेट हो जा रहा है कुछ ऐसा, मतलब कि बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली टोटल जो हमारा जो बीम था, ठीक है, जो भी टोटल बीम था वो क्या कराना चाह रहा है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट कराना चाह रहा है, और जो हमारा जो इंटरनली जो सेक्शन है, ठीक है, जो इंटरनली जो सेक्शन है वो क्या कराना चाह रहा है हमारे बीम में, वो हमारा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कराना चाह रहा है। ठीक है, तो एक हमारा क्या कराना चाह रहा है क्लॉकवाइज, और एक हमारा क्या कराना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन से क्या होता है फ्रेंड, हमारा जो बीम होता है वो क्या होता है, स्टेबल इन कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, मतलब कि हमारे बीम को स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो शियर फोर्स होता क्या है। ठीक है, शियर फोर्स हमारी वो फोर्स होती है जो कि बेसिकली हमारी जो बीम होती है उसको शियर ऑफ कराना चाहती है, या भी बोल सकते हैं कि हमारी जो बीम होती है उसको कट कराना चाहती है इन अ शियर, उसी को कहते हैं हमारा शियर फोर्स। ठीक है, अब इसी तरह आप फ्रेंड बेंडिंग मोमेंट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ हमारा जो सपोज ये हमारा क्या, ये हमारा क्या फिक्स बीम, ठीक है, ये हमारा क्या फिक्स बीम, यहाँ पर क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है। ठीक है, एम, ठीक है, मोमेंट लग रहा है एम। अगर इसको फ्रेंड इंडिविजुअली अगर सिमिलरली इसको कट करे, ठीक है, तो इसको कट करने पाएंगे तो ये हमारा क्या लगेगा, ओके। तो ना फ्रेंड इसको अगर कट करे, ठीक है, ताकि इसको कट करे तो हमें ऑब्वियसली बात है, इसको कट करने पर हमारा जो सेक्शन बने कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे जो बेसिकली जो मूवमेंट लग रहा है एम, ओके, तो बेसिकली जो हमारा जो राइट साइड में हमारा जो राइट साइड में जो मूवमेंट लग रहा है वो क्या हो रहा है, बेसिकली इसे जो हमारा जो मेंबर है इसे क्या कराना चाह रहा है, ये कराना चाह रहा है क्लॉकवाइज में इसे बेंड। ओके, तो जैसे ये क्लॉकवाइज में बेंड कराना चाहेगा तो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके एक रिएक्शन यहाँ पर एक मूवमेंट आ जाएगा जो क्या करेगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेगा, मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये तो हमारा क्या हो गया ना, स्टेबल हो गया ना। फर्दर इसकी अगर बात करें, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर तो हमारा क्या फिक्स पॉइंट था, और इस पॉइंट की बात करें ऑब्वियस बात है, तो इस सेक्शन पर जब हमारा क्या लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या मूवमेंट लग रहा है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को स्टेबलाइज करने के, या फिर बोल सकते हैं इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को अपोज करने के लिए, ठीक है, अपोज करने के लिए हमेशा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है, जब इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट आ जाएगा तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पर हमेशा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एंटी क्लॉकवाइज में जो सपोर्ट होता है, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा, एक सपोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो बेंडिंग मोमेंट बनता है वो इस प्रकार क्या करता है, स्टेबल करता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है किसी बीम में काम करता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने बात की कि हमारा जो शियर फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, और जो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं कि फ्रेंड्स आप समझते हैं कि हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब फ्रेंड हम लोग बात करते हैं कि एसएफडी और बीएमडी क्या होता है। ठीक है, तो एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है। ओके फ्रेंड, तो बेसिकली जो शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, तो ऐसा डायग्राम जिसमें हमारी जो शियर फोर्स की जो हमारी जो बोल सकते हैं कि शियर फोर्स की जो वेरिएशन को हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ बीम, उसको क्या कहते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो अ डायग्राम वी शोज द वेरिएशन ऑफ द शियर फोर्स। ओके, जिसमें हम लोग क्या मिलती है, शियर फोर्स की वेरिएशन को जानने मिलती है। ठीक है, हम लोग को शियर फोर्स के बारे में, वेरिएशन के बारे में पता चलता है अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, उसे क्या कहते हैं, शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं। ठीक है, और जो बीएमडी की बात करते हैं तो बीएमडी क्या होता है, तो डायग्राम वी शोज द वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट along length of the beam is known as the bending moment diagram। ठीक है, इसको अगर एग्जांपल की तरह समझने हैं। ठीक है, तो अगर सपोज ये हमारा क्या रहा, सिंपली सपोर्टेड बीम रहा, ठीक है, विथ यूडीएल। ठीक है,
या लोड के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा क्या रहा, सिंपली सपोर्टेड रहा विथ यूडीएल। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड, ये हमारा क्या ओमेगा लग रहा है। ठीक है, अगर इसकी एसएफडी की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा जो एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो हमारा कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, और इसके बीएमडी की बात करें तो ये हमारा जो बीएमडी होता है वो हमारा कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, ये बीएमडी हो गया। ये हमारा क्या होता है, एसएफडी होता है, ये हमारा बीएमडी होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, बीम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली शियर फोर्स और डायग्राम और हमारा जो बीएमडी होता है, हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि हमारा जो भी बीम रहता है, ठीक है, जो भी हमारा जो बीम रहता है उसके बेसिकली जो उसके अगर शियर फोर्स उस बीम में कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में हमें क्या बताता है, शियर फोर्स डायग्राम बताता है। इसके साथ साथ हमारी जो बीम होती है उस बीम में जो बेंडिंग मोमेंट हो रहा है उसकी अगर वेरिएशन की बात करें वो कैसे कैसे वेरी कर रहा है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, वो हमारे क्या बताती है, उसकी बीएमडी बताती है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन क्यों हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, क्योंकि जनरली देखते हैं फ्रेंड कि हम लोग जो भी हमारा जो स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है, ठीक है, तो बेसिकली हमें डिजाइन करना पड़ता है कि जो भी हम लोग बीम या फिर कॉलम या फिर स्लैब जो भी डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले डिजाइन करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि सबसे पहले हमें वो उस जोन को पता होना चाहिए, वो जोन हमें पता होना चाहिए, नोन होना चाहिए कि जहां पर हमारा क्या हो रहा है, शियर फोर्स मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा बीम रहा, ठीक है, अगर बीम में रहा, अगर बीम में हमें पता है कि अगर हमें ये नहीं पता कि हमारा जो शियर फोर्स मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आ रहा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ जो हमारा जो बीम है इसको मैक्सिमम शियर फोर्स या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कि ऑब्वियस बात है, जब ये बीम है और बीच में जब लोड आएगा तो हमारा जो बीम क्या डिफ्लेक्ट कर जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, डिफ्लेक्ट कर जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इस डिफ्लेक्ट होने के कारण क्या यहाँ पर ऊपर की ओर हमारी क्या आ जाती है, कंप्रेशन। ठीक है, ऊपर की ओर हमारी क्या आ जाती है, कंप्रेशन, और नीचे की ओर हमारा क्या आ जाता है फ्रेंड, टेंशन। ओके, नीचे की ओर हमारी क्या आ जाती है, टेंशन। ठीक है, अब जैसे ही लोड लगा तो लोड लगने के कारण क्या आ जाता है, यहाँ पर जो हमारी जो सपोर्ट होती है, ओके, यहाँ पर जो सपोर्ट होती है यहाँ से क्या होती है, उठना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, तो उठना जब स्टार्ट कर जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक मूवमेंट लगता है। ठीक है, दोनों तरफ से क्या लगता है, एक मूवमेंट लगने स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमारा जो बेसिकली जो बेंडिंग मूवमेंट हो रहा है कहाँ पर मैक्सिमम होने वाला और उसके साथ साथ जो शियर फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर होने वाली है, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जो भी हमारा जो आरसीसी का जो भी मेंबर हो या फिर जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर होता है उसको बेसिकली डिजाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो एसएफडी बीएमडी जाके पढ़ते हैं ताकि जिसके थ्रू हमें पता चल सके कि जो भी हमारा जो मेंबर है उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या भी बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो शियर फोर्स है वो कहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें ये पता, अगर हमें ये पता रहेगा कि हमारा जो मैक्सिमम जो शियर फोर्स आता है वो हमारा सपोर्ट पर आता है, ठीक है, तो सपोर्ट पर हम लोग बेसिकली क्या देते हैं, शियर एनफोर्समेंट देते हैं ताकि वहां की जो हमारी जो शियर फोर्स आ रही है मैक्सिमम शियर फोर्स वो क्या कर सके, हम उसको काउंटरएक्ट कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बीएमडी की बात करें, जो हमारे जो बेंडिंग मोमेंट अगर बात करें कि अगर यूडीएल के केस में क्या होता है, बीच में मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो बीच में मैक्सिमम आता है तो उस केस लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, वहां पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं बॉटम एक्स्ट्रा बार। ठीक है, जो हमारा ये बीम रहा तो बीम में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर ही मैक्सिमम जोन पर यहाँ पर क्या मिलता है फ्रेंड, यहाँ पर ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। ओके, तो इस डिफ्लेक्शन को काउंटरएक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं बॉटम एक्स्ट्रा बार। ओके, ये हमारा क्या होगा, आरसीसी का पार्ट है। ओके, तो इसलिए बेसिकली हम लोग एसएफडी बीएमडी पढ़ते हैं। ठीक है, ना बात करते हैं कि हमारा जो शियर फोर्स का ये हमारा फ्रेंड की जब भी आप सोल्व करिएगा, ठीक है, जो भी आप शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, तो उस दौरान जो शियर फोर्स की डेफिनेशन ली जाती है वो है, ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो शियर फोर्स बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो एक ऐसा नेट फोर्स होता है, चाहे आप सेक्शन के यही हमारा जो सेक्शन था, ठीक है, तो सेक्शन था, चाहे आप राइट से चलिए, चाहे आप राइट से चलिए या फिर लेफ्ट से चलिए। ठीक है, ये आप चाहे आप लेफ्ट से चलिए या फिर राइट से चलिए, तो उसका जो भी आपका जो नेट फोर्स आ रहा है, ठीक है, जो भी आपका नेट फोर्स आ रहा है तो उसका जो भी समेशन होता है वो हमें क्या देता है, शियर फोर्स देता है। ठीक है, ओके फ्रेंड, ना फ्रेंड हम लोग बात करते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि जो ऑब्वियस बात है कि बेंडिंग मूवमेंट क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा फोर्स होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, एक मूवमेंट देता है। ठीक है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमें क्या देता है, मूवमेंट देता है। ओके, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वे हमें क्या देता है, मूवमेंट देता है। ठीक है, तो वही लिखा फ्रेंड, देख सकते हैं कि नेट मूवमेंट एट एनी पार्ट एट एनी सेक्शन ड्यू टू द ऑल फोर्सेस आइदर राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो ना इसको बात करते हैं कि हमारा आता है हमारा साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है,
तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड कि कन्वेंशन नाम से पता चल सकता है कि साइन कन्वेंशन है कि जब भी आप अगर एसएफडी बीएमडी किसी बीम का प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो उस प्लॉट करने के दौरान क्या उसमें जो साइन कन्वेंशन ली जाती है कि चाहे आप पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, तो उस केस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स में अगर आप लेफ्ट से चलिएगा, ठीक है, शियर फोर्स के दौरान ये हमारा ये यहाँ का बीम रहा, ठीक है, ये हमारा कोई बीम रहा, ठीक है, इस बीम में क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, ठीक है। अगर आप बात करें शियर फोर्स के अगर आप ड्रॉ करने जा रहे हैं एसएफडी जब ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, तो एसएफडी अगर ड्रॉ करने के दौरान अगर चल रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की ओर से चल रहे हैं, तो लेफ्ट की ओर से चलने पर जो भी आपको जो भी पॉजिटिव जो कि आपका अपवर्ड फोर्स आएगा वो हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, और जो हमारा जो डाउनवर्ड फोर्स आएगा वो भी हम लोग क्या करेंगे कंसीडर पॉजिटिव, ठीक है। और सिमिलरली फ्रेंड अगर यही हमारा क्या रहा है, यही हमारा क्या लोड रहा है, ठीक है, अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, राइट से, ओके, तो फ्रेंड अगर राइट से जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको अगर इन लार्ज की बात करें, ठीक है, अगर राइट से जा रहे हैं, ये हमारा रहा नेगेटिव डाउनवर्ड और ये हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप राइट से कंसीडर करें, ठीक है, अगर राइट से जा रहे हैं तो उस केस में अगर हमारा क्या होता है, जो लोड है वो हमारा क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड के कारण हम जो कंसीडर करेंगे जो शियर फोर्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके साथ साथ जो हमारा क्या होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है, अपवर्ड भी अगर होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर नेगेटिव करेंगे। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी जाकर कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमने कैलकुलेट कर रहे हैं वो राइट साइड से, ठीक है। और अगर हम लोग लेफ्ट साइड शुरू करें तो लेफ्ट साइड शुरू करने पर हमारा जो शियर फोर्स होता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, भले ही आपका जो फोर्स की बात करें वो आपका हो डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड, ठीक है ना। बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट की अगर फर्दर बात करें फ्रेंड कि ये हमारा क्या सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये हमारा क्या सिंपली सपोर्टेड एक बीम रहा। अब इस सिंपली सपोर्टेड बीम के कारण ऑब्वियस बात है जब बीच में लोड आएगा तो हमारा क्या करेगी, बीम को इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, बीम इस तरह डिफ्लेक्ट करेगी। जब ये हमारी बीम कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट करेगी तो ऑब्वियस बात है तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा मोमेंट, ठीक है, मोमेंट आएगा कि देख सकते हो फ्रेंड, इसको अगर आप बेंड करेगा, ठीक है, तो बेंड करेगा तो ऐसे जब बेंड होगा तो हमारा क्या, बीच में तो लोड बढ़ रहा है लेकिन दोनों तरफ से उसकी जो सपोर्ट की बात करें तो वहां पर क्या आ जाती है, हमारी एक मोमेंट आ जा रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक मोमेंट आ रहा है, ठीक है, एम, ठीक है। अब बेसिकली ये जो मोमेंट होती है फ्रेंड ये हमारी क्या होती है, सैगिंग, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सैगिंग, ठीक है। और जो बेसिकली फ्रेंड ये हमारा क्या होता है, सैगिंग, इसके साथ अगर ये हमारा क्या, सपोज ये रहा कैंटिलीवर बीम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम में क्या होता है फ्रेंड कि इस लोड के कारण क्या होती है, हमारी जो कर्व बनेगी या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारी बीम बेंड करेगा वो कुछ ऐसा करेगा, ठीक है, कुछ ऐसा करेगा और ये फर्दर आगे की ओर कुछ ऐसा जाएगा, मतलब कि बोल सकते हैं कि कैंटिलीवर के बीम में कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और इस केस में जो मोमेंट अप्लाई होगी वो कुछ हमारी ऐसी होगी, ठीक है। अगर इसको कंसीडर करने जाए फ्रेंड देख सकते हैं कि अगर इसको ये हमारा बीम है, ठीक है, ये अगर बात करें कि बीच में अगर लोड लगा रहा है तो वो हमारा कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, हॉगिंग होता है, ठीक है। और ये अगर सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है फ्रेंड, अगर बीच में अगर लोड आएगा तो उस केस में हमारी जो बीम होती है वो बेंड कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं जो बीम होगी हमारी कुछ ऐसे करेगी, ठीक है। तो इस केस में ये हमारा जो टर्म होता है ये हमारा हो जाता है हॉगिंग, ठीक है। कैंटिलीवर के केस में याद रखिएगा फ्रेंड कि कैंटिलीवर केस में हमारा क्या होता है, हॉगिंग, और अगर सिंपली सपोर्टेड केस में रहा, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड केस में हमारा क्या बन जाता है, सैगिंग बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो बेंडिंग मोमेंट में यहाँ पर जो अगर साइन कन्वेंशन की बात करें फ्रेंड, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन की बात करें कि अगर हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो हमारा अगर बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जो कंसीडर करेंगे बेंडिंग मोमेंट वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग क्या आ रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं और लेकिन हमारे जो डायरेक्शन की बात करें वो हमारा क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो वो भी हमारा क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर हॉगिंग की बात करें तो हॉगिंग में क्या होता है फ्रेंड, अगर हमारा क्या हो रहा है, जो मूवमेंट है वो हमारा क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, वो हमारा जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस केस में हम लोग जो वैल्यू कंसीडर करेंगे मतलब कि जो हमारे बेंडिंग मूवमेंट का जो साइन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट का जो हमारा जो साइन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। वही हम लोग अगर बात करें राइट साइड से तो राइट साइड से केस में हमारी क्या हो जाएगी, जो राइट साइड से भी हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी इन केस ऑफ हॉगिंग, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लोड की, जो भी हमारी जो बीम होती है तो उसमें किस किस टाइप के लोड आते हैं, ठीक है। तो पहला जो लोड आता है हमारा आता है पॉइंट लोड, उसके बाद हमारा आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और तीसरा हमारा आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। अब फर्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड पॉइंट लोड के बारे में, ठीक है। तो पॉइंट लोड फ्रेंड नाम से पता चल रहा है पॉइंट का कहने का मतलब ये पॉइंट नहीं होता जैसे कि ये हमारे का बीम है, ठीक है। अब बीम है और इस पॉइंट पर जनरली हम लोग दिखाते हैं कि पॉइंट लोड को जैसे कि वो हम लोग दिखा देते हैं ऐसे 50 किलो न्यूटन
जब बोल सकते हैं ऐसे 10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे बीम में किसी जो बीम होगा उसके अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है, ये नहीं होता। बेसिकली जो पॉइंट लोड का मतलब होता है कि बेसिकली ये हमारा कोई बीम रहा, ठीक है, ये जो बीम रहा तो इस बीम का ऑब्वियस बात है कि एरिया कहीं ना कहीं इन लार्ज बीम, ठीक है, एरिया होगा। तो उस एरिया, उस लार्ज बड़े एरिया के कंपेयर में हमारा जो लोड लग रहा है वो क्या लग रहा है, उस लार्ज बड़े एरिया कंपेयर में एक छोटे, एक बोल सकते हैं कि लोकलाइज जोन में लग रहा है, ठीक है, उस एक छोटे लोकलाइज जोन में लग रहा है। तो उस लोकलाइज जोन को हम लोग बेसिकली बोल देते हैं पॉइंट लोड, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ऑब्वियस बात है ये इतना बड़ा लार्ज एरिया, ठीक है, उस लार्ज एरिया के कंपेयर में वो हमारा जो छोटा सा एरिया होता है, जो जोन होता है, वो हमारा क्या होता है, एक पॉइंट की तरह काम करने लगता है, ठीक है। तो इसलिए उसे नाम दे देते हैं हम लोग पॉइंट लोड। तो वही लिखा अ पॉइंट विच इज कंसीडर्ड टू एक्ट एट अ पॉइंट, उसे कहते हैं हम लोग कंसीडर्ड लोड या फिर पॉइंट लोड, ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए पॉइंट लोड मतलब वो नहीं होता है कि एक पॉइंट पर हमारा लोड लग रहा है, ठीक है। पॉइंट लोड मतलब होता है कि जिस एरिया पर लग रहा है उस एरिया के कंपेयर में एक छोटे से लोकलाइज जोन पर हमारा जो लोड लग रहा है, ठीक है, और उस लोकलाइज जोन पर लग रहा है एज कम्पेयर टू बड़े एरिया, इसलिए उसको क्या किया जाता है, पॉइंट लोड कहा जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं हमारा दूसरा होता है यूडीएल या फिर हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूडीएल या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नाम से पता चल रहा है कि हमारा जो भी बीम होगा उस बीम पर जो भी लोड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ वेरी करे, मतलब कि बोल सकते हैं यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो आर लोड विच इज सेपरेट ओवर अ बीम इन अ वे दैट द रेट ऑफ द लोडिंग यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ, ठीक है, तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, देख सकते हैं कि सबसे पहले ये हमारा क्या बीम रहा है, ठीक है, ये हमारा बीम है, लेकिन जो भी देख सकते हो फ्रेंड ये जो लोड है वो हमारा क्या थ्रू आउट द लेंथ क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली ओमेगा होता है, ठीक है, ओके फ्रेंड। तो यहाँ में ओमेगा की बात करें, ओमेगा है फ्रेंड किलो न्यूटन पर मीटर, ओके, तो मतलब कि पर मीटर लेंथ में, ठीक है, पर मीटर अगर बात करें कि पर मीटर लेंथ में कितना हमारा जो लोड लग रहा है वो हमारा क्या बताता है, ओमेगा बताता है, ठीक है। और जो बेसिकली जो यूडीएल के केस में क्या होता है कि हमारा जो लोड होता है वो थ्रू आउट द जो लेंथ की बात करें, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम, वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ना फ्रेंड बात करते हैं तीसरा, ठीक है, तीसरा की बात करें तो ये हमारा क्या होता है फ्रेंड, यूवीएल होता है, ठीक है। पहले था हमारा यूडीएल मतलब कि यूनिफॉर्मली क्या होता था, लोड डिस्ट्रीब्यूट होता था, ठीक है। देख सकते हैं अगर यहाँ पर क्या हो रहा है 10 किलो न्यूटन का हो रहा है तो यहाँ भी 10 10 10 10 10 लेकिन पर मीटर होता था, ठीक है। और इस केस में क्या होता था कि ये हमारा क्या तीसरा केस है, ये हमारा यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, ठीक है, मतलब कि यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, हमारा जो लोड है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो वही लिखा है, अ लोड विच इज स्प्रेड ओवर अ बीम in such a manner that the rate of loading varies from point to point along the length, ठीक है, along the beam। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा क्या ट्रायंगुलर, ठीक है, ये हमारा क्या ट्रायंगुलर, यहाँ पर जो वेरिएशन हो रहा है देख सकते हैं ये हमारा क्या वेरी करा धीरे धीरे, पहले यहाँ पर कुछ था, देन यहाँ पर कुछ था, देन आप फर्दर देख सकते हैं लोड हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर कुछ था, देन यहाँ इस पॉइंट पर जाकर फ्रेंड देख सकते हैं हमारा जो लोड हो रहा है वो ओमेगा मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है, ओमेगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा क्या है ओमेगा जो कि क्या मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेंड यहाँ पर क्या यूनिफॉर्मली घटता चला जाता है, घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है एंड घटता चला जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये तो हमारा एक ट्रायंगुलर हो गया, यहाँ पर एगो ये है सिमिलरली ये भी हमारा फ्रेंड ट्रायंगुलर के फॉर्म में, ठीक, ये ना चाहे फ्रेंड ये ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट की बात करें देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा क्या पहले तो कुछ नहीं था, जीरो था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लोड है वो हमारा क्या कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली हमारा क्या कर रहा है, वेरी करता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसे वेरी करते करते इस पॉइंट पर क्या होता है, मैक्सिमम हमें ओमेगा देखने को या भी बोल सकते हैं मैक्सिमम लोड देखने को मिलता है, ठीक है, ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। अगर ये टोटल लेंथ एल है, ओके फ्रेंड, ये टोटल लेंथ अगर एल है, ठीक है, तो इसकी अगर बात करें जो ऑब्वियस बात इसका जो टोटल वेट होगा वो क्या होगा, डब्लू होगा, ठीक है। जो टोटल वेट डब्लू होगा वो हमारा बात करें इसके अगर इन पॉइंट से वो हमारा क्या होता है, L/3 पर होता है, ठीक है, L/3 पर होता है। और अगर इस पॉइंट से बात करें टो से तो वो हमारा क्या होता है, 12/3 पर होता है, ओके। ये याद रखिएगा कि हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड से बात करें टो से बात करें 12/3 और इस जोन पर हमारा कितना होता है, L/3 होता है, ठीक है। नाम हम लोग बात करते हैं फ्रेंड की टाइप्स ऑफ सपोर्ट की, मतलब हमारी जो बीम होती है उस बीम में किस किस टाइप के सपोर्ट लगती है, ठीक है। तो पहला बात करें रोलर, दूसरा क्या होता है हमारा हिंज्ड और तीसरा क्या होता है हमारा फिक्स्ड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोलर सपोर्ट में क्या होता है फ्रेंड कि सपोज ये हमारा बीम है, ठीक है, इस बीम में और यहाँ पर सपोज ये हमारा क्या लगाता है, यहाँ पर लगा है पॉइंट लोड, ठीक है, पी। तो इस पॉइंट लोड को पी के लिए यहाँ पर जैसे पॉइंट लोड लगेगा वहां पर क्या ऑब्वियस बात है सपोर्ट पर हमारा क्या रिएक्शन आ जाएगा पी का,
ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन आ गया हमारा पी का। लेकिन इस केस में क्या लगाते हैं फ्रेंड, अगर आप रोलर की सपोर्ट की बात करें, अगर रोलर सपोर्ट में क्या लगाते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं एच, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि अगर एच लोड लग रहा है तो उस केस में क्या होता है, ऑब्वियस बात है हमारा रोलर है, तो रोलर में क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या रोलर यहाँ पर ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं ऐसा जो रोलर क्या होता है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि व्हील लगा है, ठीक है। अब व्हील के कारण क्या है कि यहाँ पे जब भी हमारे क्या हॉरिजॉन्टल अगर बात करें फोर्स आएगा तो ये क्या होगा, आगे की ओर एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। आगे की ओर जैसे एक्सीड कर जा रहा है मतलब कि यहाँ पर किसी प्रकार का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी इसकी अगर बात करें तो समेशन ऑल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पर क्या बोला, कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ अगर बात करें मोमेंट की, ठीक है, अब ऑब्वियस बात है जैसे यहाँ पर क्या आएगा, मोमेंट आएगा, ठीक है, जैसे ही मोमेंट लगेगा तो ऐसे क्या करेगा फ्रेंड, ये हमारा क्या करना चाहेगा, बेंड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रकार क्या है, वहां पर रिएस्टेंट मूवमेंट जनरेट नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा, व्हील और व्हील लगा, लेकिन क्या ये व्हील के कारण क्या हुआ, आगे की ओर एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस केस में क्या होता है कि जो हमारे मूवमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें वो भी हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इस कारण यहाँ पर ओनली वन रिएक्शन आते हैं, ठीक है। और हिंज की बात करें तो हिंज की बात करें फ्रेंड्स, सपोज यही हमारा क्या है, ये बोल सकते हैं ये कॉलम है, ठीक है, और क्या है, इसको अगर बात करें बीम से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक पिन है जो पिन जॉइंट है, ठीक है, पिन जॉइंट के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। बात करते हैं फ्रेंड कि पिन जॉइंट से कनेक्ट किया गया, तो इसमें बेसिकली जो ऑब्वियस बात है, जैसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अगर इसके फ्री एंड पर जैसे पी लोड आएगा, वी लोड आएगा यहाँ पर, तो वैसे क्या हो जाएगा, हमारे सपोर्ट पर वी रिएक्शन आ जाएगा, वी जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर एच डायरेक्शन में, मतलब कि एच लोड लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे, वैसे ही हमारा इस पॉइंट पर हमारा क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, रिएक्शन आ जाएगा एच, ओके। लेकिन जब हम क्या कराते हैं यहाँ पर ऑब्वियस जब मोमेंट आएगा, ठीक है, जब मोमेंट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर लगा हुआ हिंज, तो हिंज के अबाउट क्या कर जाएगा, यहाँ पर जो हमारा जो पूरा मेंबर है ये क्या हो जाएगा, पूरा घूम जाएगा, ठीक है, ये हमारा जो मेंबर होगा पूरी तरह से घूम जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि इस केस में जो हिंज सपोर्ट के कारण क्या होता है, हमारा जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, मतलब कोई प्रकार का मूवमेंट यहाँ पर जनरेट नहीं होता है। लास्ट आता है हमारा फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट तो जानते हैं फ्रेंड, फिक्स सपोर्ट में जब हम लोग क्या लगाएंगे, ऊपर से जब हमारा क्या लगेगा, वर्टिकल लोड आएगा, तो उस वर्टिकल लोड जैसे आएगा उस डायरेक्शन क्या आ जाएगा, हमारा सपोर्ट पर आ जाएगा रिएक्शन वी। अब जब हम लोग क्या लगाएंगे, उस सपोर्ट पर हम लोग लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एच का क्या लगाएंगे, एच फोर्स लगाएंगे ना फ्रेंड। क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब कि एच जहां पर फोर्स लगता है तो उसको क्या करना, ऑब्वियस बात है जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एच फोर्स आता है, तो वैसे हमारा क्या होता है, जो फिक्स सपोर्ट होती है वहां पर एक रिएक्शन जनरेट हो जाता है एच का, ठीक है। और जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मोमेंट एम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जब यहाँ पर मोमेंट एम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मोमेंट इसको अगर हमारा जो बीम होता है इसको बेंड कराना चाहता है, तो वैसे हमारी जो सपोर्ट होती है वहां पर क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट हो जाती है मोमेंट, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो बेसिकली जो फिक्स सपोर्ट होता है, तो फिक्स सपोर्ट में जो रिएक्शन देखने को मिलती है वहां पर 3 देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली जो फिक्स सपोर्ट होता है वो ना हमारा जो वर्टिकल लोड आता है, इसके साथ जो भी हॉरिजॉन्टल लोड आता है, इसके साथ जो हमारा जो मूवमेंट आता है, वो तीनों के अबाउट क्या करता है, वहां पर रिएक्शन शो कर देता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो बेसिकली जो रिएक्शन आती है हमारे फिक्स सपोर्ट में वो 3 ली जाती है, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम की, ठीक है, जो बेसिकली हमारा जो बीम होती है किस किस टाइप की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि बेसिकली 2 सपोर्ट से हमारा जो बीम होता है बेसिकली 2 सपोर्ट पर क्या होता है, स्टैंड होता है, ठीक है, 2 सपोर्ट पर हम लोग क्या करते हैं उसको रखा जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा सिंपली सपोर्टेड, ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्ट, मतलब कि क्या ओनली 2 सपोर्ट, ठीक है। कैंटिलीवर बीम की बात करें फ्रेंड की कैंटिलीवर में क्या होता है, 1 एंड फिक्स होता है, ठीक है, 1 एंड फिक्स होता है एंड 1 एंड हमारा क्या होता है, फ्री होता है, ठीक। और फिक्स बीम की बात करें तो फिक्स बीम में क्या होता है फ्रेंड कि बोथ एंड क्या होते हैं, आर फिक्स, ठीक है, बोथ एंड हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाता है, फिक्स बीम कहलाता है। कंटिन्यूअस बीम की बात करें कि मोर देन 2 सपोर्ट, ठीक है, मोर देन 2 सपोर्ट वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है कंटिन्यूअस बीम। तो देख सकते हैं फ्रेंड नंबर ऑफ यहाँ पर क्या लगे, सपोर्ट लगे, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस बीम। अगर फिफ्थ की बात करें वो हमारा होता है ओवरहैंग। ओवरहैंग मतलब बोल सकते हैं फिर लटका हुआ, ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं कि देख सकते हैं ये तो हमारा क्या था, इन पॉइंट पर सपोर्ट है, ठीक है, उसके बाद भी हमारे क्या यहाँ सपोर्ट है, लेकिन यहाँ क्या फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ जो जोन है ये हमारा क्या है, ओवरहैंग है, ठीक है, इसलिए ओवरहैंग नाम दे दिया, ठीक है, ओवरहैंग बीम। ना बात करते हैं कि प्रॉप बीम। प्रॉप बीम क्या होता है फ्रेंड कि 1 एंड क्या होता है उसका फिक्स होता है, और जो हमारा जो सेकंड एंड होता है वो हमारा क्या होता है, सपोर्टेड होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट हमारा फिक्स होता है और 1 यूनिट हमारा क्या होता है, सपोर्टेड होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉप बीम कहते हैं,
ठीक है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हमने बात की कि जो हमारी बेसिकली जो शियर फोर्स डायग्राम और जो हमारी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होती है वो बेसिकली हम लोग बनाते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसका जो बेसिकली जो एप्लीकेशन क्या क्या होता है, ठीक है, इसकी बेसिकली जो यूसेस कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है, और इसका बेसिकली जो भी हमारे जो बीम होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, कौन कौन बीम हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, कितने कितने टाइप ऑफ लोड उसमें लगती है, उसके साथ साथ हमें जो सपोर्ट होती है, ओके, जो सपोर्ट होता है वो किस टाइप का सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आशा फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो, ओके फ्रेंड, ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जो SFD BMD फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बीम वो कैसे बनने वाली है, ठीक। और अभी तक इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू।